नमस्कार, मैं भरत सोनी एटीएचा न्यूज में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी सुनाऊँ बिहार के एसके झा साहब की। लेकिन उससे पहले आपको महाभारत का छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ, क्योंकि आज की जो कहानी है बिहार के एसके झा वकील साहब की, उनकी जो कहानी है वो महाभारत से थोड़ी सी मिलती जुलती है। क्योंकि महाभारत में एक महान व्यक्ति थे भीष्म पितामह। हालांकि उनका नाम देवव्रत था, लेकिन उनका नाम भीष्म क्यों पड़ा? तो उनके पिताजी जो थे भीष्म के, उनका नाम था शांतनु। शांतनु को एक मछुआरे की लड़की जिनका नाम था सत्यवती, उन पर वो मोहित हो गए थे। और फिर उन्होंने उनके पिताजी ने, भीष्म के पिताजी ने जब लड़की के पिताजी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो लड़की के पिताजी ने बोला कि भाई मेरी लड़की की जो संतान होगी वही हस्तिनापुर की गद्दी के ऊपर बैठेंगे। तो फिर शांतनु जो थे भीष्म के पिताजी, वो बोले कि मेरा जवान बेटा जो है भीष्म, उनके रहते हुए आपकी बेटी के जो संतान है वो गद्दी पर कैसे बैठ सकते हैं? तो फिर वो वापस आ गए। फिर ये बात भीष्म पितामह को पता चली कि लड़की के पिताजी ने ऐसी शर्त रखी है कि अगर शादी तो करेंगे, लेकिन शादी होने के बाद गद्दी पर लड़की की जो संतान होगी, सत्यवती की जो संतान होगी, वही हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठेंगे। ये बात भीष्म पितामह को पता चली, तो उन्होंने वो अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते थे। उनकी पिताजी की खुशी के लिए उन्होंने लड़की के घर जाकर, माता सत्यवती के घर जाकर उनके पिताजी के सामने, सबके सामने प्रतिज्ञा ली कि अगर मेरे पिताजी आपसे शादी करके अगर खुश होते हैं तो मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, यानी मेरी कोई संतान होगी नहीं और वो हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हक नहीं करेंगे, और मैं खुद भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठूंगा नहीं। तो अपने पिताजी की खुशी के लिए उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा और शादी भी नहीं करूंगा, और मैं खुद भी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठूंगा नहीं। आपकी शादी जरूर होगी मेरे पिताजी से, और आपकी बेटी के जो संतान होंगे वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। तो अपने पिताजी की खुशी के लिए वो खुद कुंवारे रह गए पूरी उम्र। तो ऐसी प्रतिज्ञा ना तो आज तक किसी ने ली है और ना कोई लेगा, इसलिए उनका नाम देवव्रत था। लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली, इसलिए उनका नाम उसी दिन से भीष्म हो गया। तो अब बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। बिहार के एसके झा साहब वकील साहब, उनके एक क्लाइंट थे टीचर अनंतराम। अब लोअर कोर्ट में जब एसके झा साहब के जो क्लाइंट थे अनंतराम, उन पर फैसला आया लोअर कोर्ट में
कि भाई अनंतराम दोषी पाए जाते हैं और उनको 7 साल की सजा सुना दी। उसी वक्त अब एसके झा साहब वकील साहब जानते थे कि मेरे क्लाइंट जो है वो बेकसूर है, इसलिए उन्होंने उसी वक्त बड़ी अदालत में अपनी जनेऊ जो है वो उतार दी और बड़ी अदालत में भीष्म जैसी प्रतिज्ञा ली कि जब तक मेरे क्लाइंट को मैं बेकसूर साबित नहीं कर देता तब तक मैं जनेऊ धारण नहीं करूँगा, क्योंकि वो खुद ब्राह्मण थे और ब्राह्मण जाति में जनेऊ का बहुत ही महत्व होता है, तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली। लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली? क्या वो अनंतराम बेकसूर थे? तो क्या थी अनंतराम की कहानी? तो कहानी ये थी कि 2004 नवंबर 2012 में बिहार के मुजफ्फरनगर के अहियापुर पुलिस स्टेशन से कुछ पुलिस वाले ये टीचर जो थे वकील साहब के क्लाइंट, उन पर उनके घर पर आते हैं और कहते हैं कि आपने इस औरत का रेप किया है और आपके ऊपर रेप का आरोप है। फिर अब पुलिस वाले टीचर अनंतराम को पुलिस स्टेशन ले गए और उनको थोड़े दिन पुलिस कस्टडी में रखा और फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजने के बाद अनंतराम की जो पत्नी थी टीचर की, उन्होंने ये जो केस है वो एसके झा साहब उनके पास ले गए और उनको कहा कि आप मेरे पति का केस जो है वो लड़िए। अब जब एसके झा साहब ने एफआईआर पढ़ी तो पहले ही उनको थोड़ी सी गड़बड़, उसमें एफआईआर में ही बहुत बड़ी गड़बड़ थी, क्योंकि एफआईआर में लिखा हुआ था कि एक औरत ने शाम को 6 से 7 बजे के आसपास ये अनंतराम टीचर जो थे उनके घर पर आए और उन पर रेप किया और ये आरोप उस औरत ने लगाया था। अब हुआ यूँ था कि जो टीचर थे अनंतराम उस औरत के पति को 1.25 लाख रुपया उधार दिया था और उस औरत का पति जो है इस अनंतराम को पैसे वापस नहीं दे रहा था। तो बार बार पैसे मांगने के बाद भी पैसे वो नहीं दे रहे थे। फिर अनंतराम ने बोला था कि आप अगर पैसे नहीं देंगे तो मैं पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दूंगा। तो 4 नवंबर 2012 को जब अनंतराम उस औरत के घर पे पैसे लेने गए तो पैसे देने के बजाय उसके पति ने और उनके साथी ने अनंतराम के ऊपर हमला कर दिया और वो घायल हो गए। अब अनंतराम ने फिर वो पुलिस को बुलाया और वही पुलिस अहियापुर की पुलिस, जो पुलिस उनको गिरफ्तार करने आई थी, उसी दिन वही पुलिस दोपहर में घायल अनंतराम को सरकारी हॉस्पिटल में ले गए और शाम को 6 से 7 बजे तक
खुद पुलिस सरकारी हॉस्पिटल में अनंतराम के सामने थी। और यहाँ फिर रात को वही पुलिस अनंतराम के घर पे आती है कि आपने 6 से 7 बजे के आसपास उस औरत के ऊपर आपने रेप किया है। तो ये बात आईने की तरह साफ थी कि भाई जो शख्स शाम को हॉस्पिटल में घायल था वही शख्स उस औरत के घर पे जाके रेप कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी जो गड़बड़ थी यहीं पर थी। और फिर SK जज साहब, वकील साहब, उन्होंने तय किया कि एक केस में लड़ूंगा। फिर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और आखिरकार 2013 में कार्यवाही शुरू हुई। अब सबसे बड़ी बात आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर है। कार्यवाही जब शुरू हुई और जज साहब ने बोला कि इस केस के IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको बुलाया जाए, आखिरकार ये केस का माजरा क्या है। तो अब उस औरत के जो वकील थे उन्होंने जज साहब को ये एक डेथ सर्टिफिकेट दिया कि जो ऑफिसर अनंतराम की जांच कर रहे थे वो ऑफिसर 2009 में ही मर चुके हैं। तो अब जज साहब भी सोच में पड़ गए कि जो शख्स 2009 में, जो ऑफिसर 2009 में मर चुके हैं, वो ऑफिसर 2012 में इस केस की जांच कैसे कर सकते हैं। हालांकि उस टाइम ये रेप का आरोप बहुत संगीन होता है। तो जज साहब ने उनको सारी कार्यवाही सुनने के बाद उनको 7 साल की, अनंतराम को 7 साल की सजा सुना दी। अब सजा सुनाई तो SK झा साहब जो अनंतराम के वकील थे वो चौंक गए कि 2 बड़े झूठ। एक तो जब रेप का जो टाइमिंग था उस वक्त मेरे क्लाइंट हॉस्पिटल में घायल थे। दूसरी बड़ी बात, जो शख्स 2012 में इस केस की जांच कर रहा था उसका डेथ सर्टिफिकेट अदालत में दिया गया है। जो शख्स 2009 में मर चुका है वो 2012 में अनंतराम के केस की जांच कैसे कर सकता है। ये 2 बड़े झूठ होने के बावजूद जज साहब ने फैसला सुनाया कि अनंतराम ने इस औरत का रेप किया है और उनको 7 साल की सजा सुना दी। और उसी वक्त भीष्म पितामह की तरह SK झा साहब ने अपनी बड़ी अदालत में अपनी जनेऊ उतार दी और उसी वक्त उन्होंने कसम खाई कि जब तक मेरे क्लाइंट को मैं बेकसूर साबित नहीं कर देता तब तक मैं अपनी जनेऊ धारण नहीं करूंगा, चाहे कितने भी साल हो जाए। ये उन्होंने प्रतिज्ञा ली बड़ी अदालत में। अब उन्होंने ये फैसला जो आया था वो लोअर कोर्ट में आया था। फिर उन्होंने ये फैसले को, लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये केस जो है वो हाई कोर्ट में चला गया। अब SK झा साहब ने जांच शुरू की उस पुलिस वाले की कि आखिरकार जो शख्स 2009 में मर चुका है वो शख्स 2012 में जिंदा कैसे हो गया, इस केस की जांच कैसे कर सकता है। और उनका डेथ सर्टिफिकेट भी अदालत में उस औरत के वकील ने दिया था। तो वो उस ऑफिसर को वकील साहब ढूंढते रहे। फिर ढूंढते ढूंढते किसी ने बोला कि भाई यहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गए थे। फिर
उस वक्त यहाँ थे। तो आखिरकार ढूंढते ढूंढते उनको पता चला कि ये ऑफिसर जो 2009 में मर चुका था और 2012 में इस केस का इंचार्ज था, उनका नाम था रामचंद्र, दरोगा रामचंद्र। वो पटना के सीआईडी में पोस्टेड थे और अब वो रिटायर्ड भी हो चुके हैं और उनको पेंशन भी आ रहा है। ये बात उन्होंने जान ली और उस पुलिस वाले को भी वकील साहब ने ढूंढ लिया। अब हाई कोर्ट में वकील साहब ने सब कुछ साबित कर दिया कि जो शख्स लोअर कोर्ट में उस औरत के वकील ने जिस ऑफिसर का डेथ सर्टिफिकेट जज साहब को दिया था लोअर कोर्ट में, वो डेथ सर्टिफिकेट नकली है, जाली है और वो शख्स आज भी जिंदा है। उस ऑफिसर ने उस औरत से पैसे खाकर उस केस को झूठा केस बनाया था और उस ऑफिसर का ट्रायल के दौरान नाम ना आए इसलिए वहाँ से उन्होंने ट्रांसफ़र ले लिया और अपना झूठा जाली डेथ सर्टिफिकेट बनवाया था ताकि उनकी नौकरी भी ना जाए और उन पर कोई आरोप ना लगे और उनकी बदनामी भी ना हो। तो सबसे बड़े कसूरवार थे वो दरोगा रामचंद्र थे। उन्होंने ये सारा खेल रचा था और उस औरत ने रखा था। तो ये सारा जो रेप का केस था वो झूठा था और आखिरकार ये साबित हो गया कि जो शख्स 2009 में मर चुके थे वो आज भी जिंदा है। सीआईडी में पटना में पोस्टेड थे लेकिन अब वो रिटायर्ड है और आखिरकार 23 जुलाई 2018 को अनंत राम को रिहा कर दिया गया। इस केस से वो बरी हो गए। आखिरकार 12 साल के बाद वकील साहब ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और मंदिर में जाकर जनेऊ जो है वो फिर से धारण की और उसका जो वीडियो भी है वो इंटरनेट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। कॉपीराइट के कारण वो वीडियो में दिखा नहीं सकता। तो उनका और एसके झा साहब वकील साहब ने हाई कोर्ट में ये अपील भी की कि अनंत राम टीचर बेकसूर साबित तो हो गए लेकिन उन्होंने 6 साल और 9 महीना जेल में बिताया, उसका क्या। और वो जो ऑफिसर थे उन्होंने झूठा केस दायर किया, बनवाया पैसे खाकर। अब उन पर कार्यवाही हो और इनको अनंत राम को ये 6 महीना 9 साल जो जेल में रहे, उनकी बदनामी हुई, उनके लिए उनको हर्जाना दिया जाए। तो ये थी अनंत राम की झूठे केस की कहानी और एसके झा साहब की भीष्म जैसी प्रतिज्ञा की कहानी। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, ये कहानी जो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आप शेयर करेंगे तो वो भी सब्सक्राइब करेंगे। हो सके तो वीडियो को
लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका और हमारा सफ़र यूं ही चलता रहे। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और आपका और हमारा सफ़र जो है वो यूं ही चलता रहेगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।